इस जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, रिश्ते या शक्ति? नहीं, सबसे मूल्यवान है समय। जो इसे समझ गया वो सफल हो गया, और जो इसे बर्बाद करता रहा वो अंत में केवल पछताता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे एक ऐसी बुद्ध कथा जो बताती है कि समय का अपव्यय आत्मा के लिए सबसे बड़ा धोखा है। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन दिशाहीन हो गया है। कोई काम समय पर नहीं होता, आलस आता है और मैं समय को यूं ही गवा देता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले 3 मित्र अर्जुन, वासु और रघु हिमालय की एक यात्रा पर निकले। तीनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव बहुत अलग थे। अर्जुन अनुशासित था, वासु मस्तीखोर और आलसी। रघु समय का महत्व समझता था, लेकिन टालता रहता था। तीनों ने संकल्प किया कि वे एक आश्रम में जाकर साधना करेंगे। लेकिन आश्रम पहुंचने के पहले ही एक नदी के किनारे रुक गए। वहां एक साधु मिले। उन्होंने कहा, समय बहुत मूल्यवान है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। पर्वतों में सुबह पहुंच जाओगे तो गुरु मिलेंगे। अर्जुन ने साधु की बात मानी और आगे बढ़ गया। वासु ने कहा, थोड़ी देर आराम कर ले। रघु ने सोचा, शायद कुछ देर रुकने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। रात आई, वासु सो गया। रघु ने सोचा, अब चलेंगे, लेकिन अंधेरा हो चुका था। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा नदी में बाढ़ आ चुकी थी, रास्ता बंद, और अर्जुन वो आश्रम पहुंच चुका था और गुरु की कृपा से ध्यान में लीन था। बुद्ध बोले, समय भी नदी की तरह है। अगर तुम सही समय पर पार नहीं करोगे तो वो तुम्हें बहा ले जाएगा। फिर उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, ये बताओ कौन सा समय सबसे महत्वपूर्ण है? आनंद बोला, भविष्य। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान, क्योंकि भूतकाल जा चुका है, भविष्य आया नहीं है, वर्तमान ही सत्य है। बुद्ध ने समय बर्बाद करने वाले 5 सबसे खतरनाक शत्रु बताए। 1. आलस्य, बस कल से शुरू करूंगा। 2. अनुशासन की कमी, दिनचर्या का न होना। 3. अवकाश का गलत प्रयोग, घंटों सोशल मीडिया बिना उद्देश्य। 4. नकारात्मक संगति जो केवल समय खींचती है। 5. आत्मविश्वास की कमी, जो काम आज करना है वो कल पर टाल देना। बुद्ध ने कहा, इन 5 को पहचान लो और इन्हें त्याग दो, वरना जीवन बीत जाएगा और तुम पछताते रहोगे। उस युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं क्या करूं ताकि मैं समय का सदुपयोग कर सकूं? बुद्ध ने उसे 7 दिव्य उपाय बताए। 1. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो 3:30, सुबह के 5:30। 2. पहले घंटे में ध्यान और मौन रखो। 3. दिन का एक उद्देश्य तय करो। 4. टाइम ब्लॉक करो, हर काम के लिए समय तय हो। 5. अनइंस्टॉल डिस्ट्रैक्शन जैसे रील्स, स्क्रॉल आदि। 6. रोज कुछ नया सीखो। 7. रात को दिन का लेखा जोखा देखो, सेल्फ रिव्यू। बुद्ध बोले, जो हर दिन की गिनती करता है वही अंत में गिना जाता है। बुद्ध ने समझाया, मन शांत तभी होगा जब समय का सदुपयोग होगा। समय बर्बाद करने से मन भटकता है, ध्यान नहीं लगता, असंतोष जन्म लेता है, और यही मन की बेचैनी की जड़ है। बुद्ध अंत में बोले, समय सबसे बड़ा गुरु है। वो बिना बोले सिखाता है, लेकिन जो समय की बात नहीं सुनते उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है। हर दिन अपने समय का हिसाब लो, हर क्षण को साधो, क्योंकि समय ही जीवन है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप समय को यूं ही बहने देंगे या आज से ही हर क्षण का उपयोग करेंगे? यदि आप सचमुच जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो एक संकल्प लें, मैं अब एक मिनट को मूल्य दूंगा, क्योंकि समय को जिसने साध लिया जीवन ने उसे साध लिया। धन्यवाद।